हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे हमारे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट चल रहा था, उसका पहला जो चैप्टर था वो था आर्किटेक्चर। और नितिन सिंघानिया के चैप्टर हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल्स के साथ। तो सेकेंड जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है लेजेंडरी सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है आप सभी को जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिनको नॉलेज की एक्सप्लोर करनी है, हमारी इंडिया को एक्सप्लोर करनी है, वो सभी इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ पे हमारे जो अर्ली मिडिवल पीरियड, लेट मिडिवल पीरियड, ये जो डिवाइड किया गया है मिडिवल पीरियड को, तो वहाँ से कौन कौन से सिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ था हमारा इंडिया में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, कल्चरल इम्पोर्टेंस है, जिस तरह की इम्पोर्टेंस वो इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है उस जगह, वो सिटी, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नया जो नितिन सिंघानिया की बुक आप देखोगे, वहाँ पे आपको जो लेजेंडरी सिटीज़ ऑफ इंडिया है वो 3 भाग से डिवाइड किया गया है। इस तरह से अर्ली मिडिवल पीरियड का कौन कौन सी सिटीज़ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, सेंट्रल मिडिवल पीरियड जिसका बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में लिस्ट आउट किया गया है, और लेट मिडिवल पीरियड में आपको इन चारों सिटीज़ के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन के साथ दिया गया है, लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में एक नया नया सिटीज़ के, मतलब हर एक सिटीज़ के लिए एक नया नया वीडियो में बनाने वाली हूँ, और वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वहाँ पे हम वाराणसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो दिल थाम के बैठिए, चलिए हम शुरू करेंगे। तो पहले आज हम पढ़ेंगे वाराणसी। और कल्चरली इस जगह की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हमारे इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है इस जगह की। इसको आज के ज़माने में बनारस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बनारस बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं वाराणसी को। पहले इसको वाराणसी बोला गया था। इसका जो लोकेशन है ये गंगा की लेफ्ट बैंक में ये सिटी आती है। ठीक है, जिन्होंने जो गए हैं या फिर जो उस जगह से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा किस तरह की सिटीज़ है। मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो मेरी लेकिन बहुत अच्छी, बहुत आई मीन एक मैं विश करती हूँ बहुत जल्द वहाँ वहाँ पे जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मुझे वहाँ पे जाने की बहुत मन है। देखते हैं कब भगवान की बुलावा आती है। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड अर्बन सेंटर्स इन साउथ एशिया एंड ए मेजर रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल हब फॉर हिंदुइज्म एंड अदर ट्रेडिशन। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा के आसपास है, और यहाँ पे माना जाता है भगवान शिव की बहुत ही ओन लैंड है। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्राह्मणिज्म की और शैविज्म की बहुत स्प्रेड है यहाँ पे। तो साउथ एशिया की, हमारे जो एशिया के साउथ में हम आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमारी इंडिया कंट्री आती है, तो वहाँ पे एक अर्बन सेंटर के, एक बहुत ही ओल्डेस्ट अर्बन सेंटर के हिसाब से काशी को जाना जाता है, वाराणसी को जाना जाता है। मेजर रिलीजियस सेंटर है, कल्चरल सेंटर है एंड एजुकेशनल हब भी है, पर्टिकुलरली फॉर हिंदुइज्म। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण कैटेगरी के लोग रहते हैं। शैविज्म भी यहाँ पे बहुत प्रचलित है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल हब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वाराणसी नेम है, इस नेम को डिराइव किया गया था फ्रॉम 2 ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गंगेस, जो कि इस सिटी में फ्लो करती है। एक को बोला जाता है द वरुणा, जो कि नॉर्दर्न वाराणसी में फ्लो करती है, वाराणसी के नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, और एक स्मॉल स्ट्रीम इन साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटी फ्लो करती है, जिसका नाम है आसी, और इसके नाम पे जो घाट है इसको आसी घाट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी दोनों को इन्फ्यूजन करके, कंबाइन करके इस नाम को दिया गया है वाराणसी। क्लासिक संस्कृत लिटरेचर में एंड महाभारत में इसको रेफर किया गया था आज काशी। तभी वाराणसी, बनारस, ये सारी चीज़ें नहीं था, तब ओनली काशी ही जानते थे। फ्रॉम द रूट्स कास, जिसका मीनिंग है टू साइन। तो इस सिटी का नाम एक्चुअली काशी इसी वजह से दिया गया था, क्योंकि ये शिव जी का ओन लैंड है, और शिव जी को स्पिरिचुअली बहुत ही एक लाइटिंग एलिमेंट के हिसाब से माना जाता है, तो इसी वजह से इसको दिया गया है
द गिविंग इन द एपिथेट इसको दिया गया है सिटी ऑफ लाइट। इसमें बहुत सारे लाइट है और काशी घाट जिन्होंने गए हैं हर वक्त यहाँ पे लाइट चलती होती है, तो इसी वजह से इसको सिटी ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अर्ली हिस्ट्री के बारे में थोड़े बहुत देखेंगे। टेम्पल ऑफ वाराणसी के बारे में। वाराणसी इज फेमस फॉर इट्स कंसेंट्रेशन ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्रिकल एस्टिमेट्स एंड लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से अराउंड आपको 2000 टेम्पल्स इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एमिनेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि एकदम फेमस है और लॉर्ड शिव जी को डेडिकेटेड है, और 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर इस काशी विश्वनाथ टेम्पल जो ज्योतिर्लिंग है इसको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मानिकर्णिका घाट में प्रेजेंट है, और इसको इस हिसाब से माना जाता है कि इट इज नोटेबल फॉर इट्स अनयूजुअल 9 डिग्री स्लैंट एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रिवर। एक अलग तरह की स्लांटिंग पोजिशन में इस महादेव टेम्पल को आपको देखने को मिलेगा एंड मानिकर्णिका घाट में। ठीक है, और रिवर के प्रोक्सिमिटी में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्रिकल कनेक्शन के अगर हम बात करें, ड्यूरिंग गौतम बुद्ध टाइम, गौतम बुद्ध के टाइम पे वाराणसी था किंगडम ऑफ काशी का एक पार्ट। ठीक है, चाइनीज पिलिग्रिम जो थे जुआनजांग, जिन्होंने वाराणसी को विजिट किया था अराउंड 635 एडी, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे इंडिया पे डिफरेंट जर्नलिज्म विजिट करते हैं, पिलिग्रिम विजिट करते हैं, और जो भी उनको नोटेबल लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, वो अपने जर्नल में नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो चाइनीज पिलिग्रिम थे जो जुआनजांग, तो उनके हिसाब से ये एक एक्टिव सेंटर था रिलीजियस का एंड आर्टिस्टिक लाइफ का, और उन्होंने रिकॉर्ड किया था रफली 30 टेम्पल्स उनके टाइम पे, मतलब 635 एडी में लगभग 30 टेम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे एंड 30 मॉन्क्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। उन मतलब मॉन्क मतलब जो एकदम साधुइज्म का पिक पिक में होते हैं, मतलब एक प्योर जो मॉन्क होते हैं, फेमस मॉन्क होते हैं, तो वही 30 मॉन्क्स को उन्होंने नोट किया था ड्यूरिंग 7th सेंचुरी के आसपास, और इसको उन्होंने नेम किया था पोलोनाइज। ठीक है, फिर 7th सेंचुरी के बाद 8th सेंचुरी में क्या होता है, मिडिवल हिस्ट्री पीरियड में वाराणसी के स्टोरी पढ़ेंगे। 8th सेंचुरी के आसपास आदि शंकर एक मॉन्क थे जिन्होंने ये प्लेड ए की रोल इन रिवाइविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग शैव ट्रेडिशन इन द सिटी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े बहुत शैविज्म की भी एक्सप्लोरेशन हो रही थी, शैविज्म की स्प्रेड हो रही थी, तो उन्होंने उसको और एक बार रिवाइव किया, और यहाँ पे इस सिटी की जो ट्रेडिशन शैविज्म है उसको उन्होंने रिवाइव किया, कंसोलिडेटिंग इट्स पोजीशन एज ए मेजर शैवाइट सेंटर। तो उन्होंने आदि शंकर जो होते हैं, वो जो मंक, उन्होंने कंसोलिडेट किया, शैविज्म सेंटर इसको बनाया, उन्होंने फाउंड किया। तो 1090 एडी में लगभग आपको चंद्रदेव, जिन्होंने फाउंड किया था गहदवल डिनास्टी, उन्होंने डेजिग्नेट किया बनारस को एज द सेकेंड कैपिटल अंडरलाइंग इट्स पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस इंपोर्टेंस को देखते हुए, इसको उन्होंने काशी को सेकेंड, बनारस को सेकेंड कैपिटल उन्होंने बनवा दिया। 1194 एडी में आप देखोगे द सिटी सफर डिस्ट्रक्शन एट द हैंड्स ऑफ गुरिड फोर्सेस। यहाँ पे अभी आ जाते हैं ना, 1194 में मुजियुद्दीन मोहम्मद घुरी, उन्होंने इन्वाजन करते हुए इस एरिया को एकदम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। डिफीटेड जयचंद्र यहाँ पे जो रूल कर रहे थे इन द बैटल नियर जमुना, जमुना के आसपास एक बैटल करते हैं, और वहाँ पे राजा जो जयचंद्र है उनको हराते हैं, और यहाँ पे जितने सारे टेम्पल्स थे और मॉन्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने रून कर देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है और इसी वजह से वो हिंदू टेम्पल्स को यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे भक्ति मूवमेंट राइज होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड यहाँ पे भक्ति मूवमेंट्स सच कबीर, रैदास, ये सब सारे संत के उद्भावना होती है, मतलब इस संत का जो आविर्भाव होने के बाद भक्ति मूवमेंट में इस जगह की रिलीजियस सिग्निफिकेंस और थोड़े बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम मेडिवल पीरियड के बाद एक टाइम आता है धीरे धीरे मॉडर्न टाइम, वहाँ पे कल्चर की कैसे रिवाइवल होती है देखते हैं। आनी बेसंत जो है, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन द ईयरली 20th सेंचुरी, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रिकसर ऑफ द फाउंडिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज यहाँ पे बनवाया, वहाँ का प्रिकसर था यहाँ पे
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU उसके चलते बना 1916 में। और इस सिटी का और एक खासियत है, यहाँ पे जो सिल्क वेविंग इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही इम्प्रेस्ड एंड बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाता है हमारे ट्रेडिंग में। द सिटी होस्ट ए हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंट सिल्क वेविंग इंडस्ट्री जिसको बनारसी साड़ी भी बोलते हैं विथ इंट्रिकेट। और इस साड़ी का खासियत क्या है, यहाँ पे इंट्रिकेट गोल्ड एंड सिल्वर ब्रोड वर्क ब्रोकेड वर्क आपको देखने को मिलेगा। जो बॉर्डर होता है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की जो ओरिजिनल सिल्क वेविंग बनारसी साड़ी आपको देखने को मिलेगी, वो इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगी जो कि ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर वेडिंग एंड सेरेमोनियल ओकेजन में यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रीजन क्या है, यहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है बिटिल लीव्स जिसको बनारसी पान भी बोलते हैं, लांगरा मैंगोज जो कि बहुत फेमस है बनारस के नाम पे, और खोआ जिसको सॉलिडिफाइड मिल्क जो है उसको खोआ बोलते हैं। इस तीनों चीज़ बनारस सिटी से या फिर वाराणसी सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मतलब फेमस प्रोडक्ट्स है यहाँ पे यहाँ का। और वाराणसी का कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स एंड इंस्टीट्यूशंस हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट साइट्स एंड इंस्टीट्यूशन में आपको अघरपीठ भी देखने को मिलेगा, आलमगीर मस्क्यू, दुर्गा टेम्पल, जंतर मंतर, शंकर मोहन हनुमान टेम्पल, संकट मोचन सॉरी हनुमान टेम्पल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, श्री विश्वनाथ टेम्पल जो कि BHU कैंपस में प्रेजेंट है, अशोक पिलार, भारत कला भवन आर्ट म्यूजियम भी प्रेजेंट है, भारत माता मंदिर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तिब्बत फॉर तिब्बतियन स्टडीज़, उसके बाद धन्वंतरी टेम्पल, रामनगर फोर्ट, द हिस्ट्रिक रिवर फ्रंट घाट्स, ये सारी चीज़ें आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा जिसका भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो कि ट्रैवलिंग मतलब विजिटिंग साइट में आपको टूरिस्ट प्लेसेस बहुत इस तरह की देखने को मिलेगा। म्यूजिक हेरिटेज भी बोलते हैं वाराणसी को। ये एक बर्थ प्लेस है वाराणसी एंड होम ऑफ द बनारस घरेना जिसको एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, वहाँ का बर्थ प्लेस है वाराणसी। एंड नोटेबल एक्सपोनेंट्स इंक्लूड इसका जो जो म्यूजिशियन होते हैं जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान, सितारा देवी एंड गिरिजा देवी, ये सारे वाराणसी के हैं। ठीक है, 2022 में वाराणसी को डेजिग्नेट किया गया था एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2023। इसको याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है। ड्यूरिंग द 22nd मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका इस तरह की सिग्निफिकेंस है वाराणसी को। तो पहला सिटीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अजमेर के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।